नमस्कार। कैंपेन खत्म हुआ। मैं देश की जनता को और कांग्रेस के सारे कार्यकर्ताओं को, इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ताओं को, कांग्रेस पार्टी के जो बब्बर शेर हैं, आप सबको दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। हेलो, वेलकम फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो आज जो थंबनेल है उसी हिसाब से हम अपना वीडियो बना रहे हैं। तो थोड़ा हम यूपी में देखते हैं कि यूपी में बीजेपी की बुरी हार कैसे हुई है और समाजवादी पार्टी को किस प्रकार से अधिक सीटें मिली हैं। तो सबसे पहले हम सीटों की बात करते हैं, किसको कितनी सीटें मिली हैं। तो समाजवादी पार्टी को यूपी में 37 सीटें मिली हैं, भारतीय जनता पार्टी को यूपी में 33 सीटें मिली हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस को 6 सीटें मिली हैं, राष्ट्रीय लोकदल को यूपी में 2 सीटें मिली हैं, आज़ाद समाज पार्टी को यूपी में 1 सीट मिली है, अपना दल को यूपी में 1 सीट मिली है। तो इस प्रकार से यूपी में किसको कितनी सीटें मिली हैं ये मैंने आपको बता दिया। अब थोड़ा हम पार्टी वाइज वोट शेयर देखते हैं यूपी में कि किसको कितना वोट शेयर मिला है। तो बीजेपी को सबसे ज़्यादा वोट शेयर मिला है यूपी में, जो 41.37% है। इसी प्रकार से आप ये कह सकते हो बीएसपी का वोट शेयर यूपी में 9.39% है। उसी प्रकार से आईएनसी का वोट शेयर, आप नेशनल कांग्रेस का वोट शेयर जो आपका 9.46% है। एसपी का वोट शेयर है 33.59%। नोटा का आप लास्ट में आप कह सकते हो, जिसको कोई वोट ही नहीं देता आप नोटा कह सकते हो, उसका 0.72% है। तो स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि किस प्रकार से अखिलेश यादव ने और राहुल गांधी ने यूपी में एक प्रकार से बीजेपी का क्लीन स्वीप किया है। तो थोड़ा हम अयोध्या की बात करते हैं। अयोध्या में क्या स्थिति है, जो फैजाबाद संसदीय क्षेत्र में आता है। तो फैजाबाद में आप जानते हैं, चूँकि अयोध्या एक छोटा शहर है। तो अयोध्या में क्या स्थिति है उसका थोड़ा हम देखते हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, अयोध्या में ही राम मंदिर है और उस क्षेत्र में बीजेपी की बुरी हार हुई है। तो थोड़ा हम देखते हैं कि अयोध्या में क्या स्थिति है। अयोध्या में आप देख पाएंगे कि अयोध्या की जो स्थिति है वो सबसे हॉट सीट मान सकते हो अयोध्या की। तो अयोध्या की जो स्थिति है वो हमें जाननी पड़ेगी, जो फैजाबाद संसदीय क्षेत्र में आता है। अयोध्या में जो जीत हुई है वो अवधेश प्रताप की हुई है, जो लगभग 54,567 वोटों से जीते हैं, 54,567 वोटों से। और जो हार हुई है वो बीजेपी की लल्लू सिंह की हुई है। इस प्रकार से फैजाबाद जो अयोध्या थी वो पूरी की पूरी अयोध्या की जो फैजाबाद संसदीय लोकसभा सीट है वो एसपी के खाते में गई है। इसी प्रकार से हम थोड़ा और सीट भी देखते हैं जो महत्वपूर्ण है यूपी की। तो सब जो हम सीट देखते हैं, आप जैसा कि जानते हैं अमेठी में स्मृति ईरानी की बुरी हार हुई है, उसमें किशोरी लाल की जीत हुई है, जो लगभग 1,67,196 वोटों से जीते हैं। किशोरी लाल इंडियन नेशनल कांग्रेस के हैं। तो इस प्रकार से वाराणसी की भी देखते हैं कि वाराणसी में नरेंद्र मोदी कितनी सीटें से जीते हैं। तो नरेंद्र मोदी 1,52,513 वोटों से जीते हैं। जो विपक्ष में थे वो कांग्रेस के अजय राय थी, इसके साथ साथ बहुजन समाज पार्टी के अथर जमाल लारी थे। तो इस प्रकार से वाराणसी में भी टफ फाइट दी है कांग्रेस ने, जो कांग्रेस के अजय राय हैं। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कुछ महत्वपूर्ण सीटों की बात की है जो विशेष रूप से यूपी की हैं। अब थोड़ा हम भविष्य देखते हैं यूपी में क्या है। तो यूपी में हार के कारण बहुत सारे हैं, जैसे कि उन्होंने विपक्ष ने अच्छा मुद्दा उठाया है, आरक्षण बचाओ, संविधान बचाओ, ऐसे मुद्दों पर फोकस किया है, महंगाई पर फोकस किया, रोजगार पर फोकस किया। इसके साथ साथ दूसरा अगर हम देखना चाहें तो वो है, आप ये जान सकते हैं कि किस प्रकार से इंडिया अलायंस बहुत मजबूत स्थिति में इसलिए आया है क्योंकि उनका जो रणनीति थी बहुत अच्छे रणनीति थी। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों पर विशेष रूप से फोकस किया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी मूल रूप से ज़मीनी जो ग्रामीण क्षेत्र थे वहाँ से कट गई थी। ये भी कुछ कारण हैं जिससे बीजेपी की यूपी में हार हुई है। इसके साथ साथ अखिलेश यादव की स्ट्रेटजी भी काम आई। अखिलेश यादव ने जो चुनाव लड़ा है वो मुद्दों के आधार पर लड़ा है। इसके साथ साथ उनका जो टच था जो यूपी के लोगों से, उसका भी उन्हें बहुत फ़ायदा मिला है। उन्होंने अपना वो बेस वोट बढ़ाया है, वोट शेयर भी उनका बढ़ा है पहले के मुकाबले। तो इस बात से क्लियर आश्वस्त हैं कि अब थोड़ा यूपी बहुत मुश्किल है आगे बीजेपी के लिए, क्योंकि आगे आने वाले 2029 के लोकसभा चुनाव में भी बहुत संकट गरमाया हुआ है। इसके साथ साथ अब सीएम योगी का भविष्य भी खतरे में, क्योंकि सीएम योगी जो उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री है, तो मुझे लगता है कि उनके लिए बहुत कठिनाई होगी अब, क्योंकि अब ऐसा मानना जा रहा है कि उनको हटा भी सकते हैं। तो देखते हैं क्या होता है, लेकिन जो जिम्मेवारी वो सभी की है, बीजेपी में हार गई। तो हम देखते हैं आगे क्या होता है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे कंटेंट को इसी प्रकार से देखते रहिए और इसके साथ साथ इसको शेयर करते रहिए अधिक से अधिक। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।